सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रथम मैं आचार्य भगवंत परम पूज्य गुरुदेव, जो कि हम सभी की असीम आस्था के केंद्र हैं, हमारे आराध्य गुरुवर हैं, उन्होंने विपुल साहित्य का अर्जन किया है। उनके ही द्वारा रचित नमोकार अनुप्रेक्षा, नमोकार मंत्र का उन्होंने विविध दृष्टियों से चिंतन करके, अनुप्रेक्षा करके इस लघु ग्रंथ की स्थापना की है। उसकी स्वरूप अनुप्रेक्षा की प्रारंभिक 5 गाथाएं बोल करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। नमत्थु अरिहंताणम जय शैलिदम पुय्या समत्था सत्तिवाह दट्ठा जयसिम भवंकुरा। नमत्थु सव्व सिद्धाणम जयसिम झाण महग्गिना अट्ठकम मल्ला दड्ढा जाया शुद्धाय चेणा। नमो आयर्याणम जय दुरायार वर्गा पंचायारी सुनयरा प्रबुद्धा संग रखगा। नमत्थो वज्झायाणम स परागम पारगा स तंतनिवणा जय सुय दान परायणा। नमत्थो सब्ब साहुणम लोये जत्त सागा आराहणा परानिच्चा जिनाणा सुरंजिता। पंच परमेष्टि भगवान को बारंबार वंदन नमस्कार। शासनेश श्रवण भगवान महावीर देव को नमन वंदन। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव उमेश मुनि जी महाराज साहब को नमन वंदन। प्रवर्तक श्री को नमन वंदन। स्वाध्याय बंधुओं एवं बहनों सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आचार्य भगवंत परम पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की निश्रा में, उनकी छत्र छाया में, उनके दिशा निर्देशन में पूज्य श्री धर्मदास जैन स्वाध्याय संघ की स्थापना हुई। और पूज्य धर्मदास जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से सन 2003 से लेकर के 2019 तक पर्यूषण पर्व के दौरान संत सत्यों के वर्षावास विहीन क्षेत्रों में हमारे स्वाध्याय बंधु एवं बहनें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के श्रुत प्रभावना कर रहे हैं, श्रुत सेवाएं दे रहे हैं। यह गति 2019 तक निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से चलती रही। 2020 का वर्ष कोविड-19 का वर्ष, कोरोना काल, जिसने सारे विश्व की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित किया, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, आर्थिक व्यवस्थाएं हो, वाणिज्य की व्यवस्थाएं हो, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं भी कोविड-19 के वर्ष में अव्यवस्थित हुई है। और उसी तारतम्य में इस वर्ष हमारे स्वाध्याय बंधु और बहनें भी स्वाध्याय देने के लिए, अपनी श्रुत सेवा देने के लिए, पर्यूषण की आराधना करने और करवाने के लिए नहीं जा पाए। बंधुओं, चूंकि उस अव्यवस्थित हुई गतिविधियों को पूर्ण व्यवस्थित करने के उद्देश्य से हमें फिर से एक्टिव होना है। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वर्ष लिमड़ी में आयोजित अनुवत्स्य पूज्य श्री संयत मुनि जी महाराज साहब के निश्राय में, उनके सानिध्य में संपन्न हुए स्वाध्याय शिविर के अंतर्गत हमने यह बीड़ा उठाया था, यह चाहा था कि हमारे स्वाध्यायियों के शिक्षण में अभिवृद्धि हो, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हो, उनका
सम्यक निर्मल बने, स्वाध्याय योगी का चारित्रिक लेवल बढ़े। इन सारे पवित्र उद्देश्यों को लेकर के हमने तय किया था कि हमारे स्वाध्यायों के ज्ञान के विकास के लिए, शिक्षण के विकास के लिए हम स्वाध्यायों की परीक्षाएं आयोजित करेंगे। और उसी तारतम्य में त्रैमासिक टेस्ट का आयोजन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से किया और वार्षिक परीक्षा का आयोजन हमें परीक्षा केंद्रों पे केंद्र नियुक्त करके करना है। इस हेतु सभी स्वाध्याय बंधु और बहनों का सहयोग अपेक्षित है। पूज्य प्रवर्तक देव से भी बातचीत हुई, उनका भी कहना है कि सभी स्वाध्यायों का शैक्षणिक विकास होना जरूरी है और उस विकास के लिए परीक्षा के जो पेपर बनाए जाएंगे संतों के द्वारा, महासतियों के द्वारा, उन पेपरों के माध्यम से परीक्षा दे करके वे अपने ज्ञान का विकास करें, अपनी श्रद्धा को निर्मल करें, जिससे अपनी परूपणा भी निर्मल बने, अपनी परूपणा में भी खामी नहीं आए। ऐसे पवित्र उद्देश्यों को लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बंधुओं, बहनों, आपको विदित ही होगा पिछले 3 वर्षों से हमारे धर्मदास गण के साधु संत एवं वैरागी भाई बहन, दीक्षार्थी भाई बहन की भी परीक्षा आयोजित हो रही है और अभी 1 सप्ताह पूर्व ही उस परीक्षा में सभी साधुओं ने, संतों ने रुचिपूर्वक भाग लिया, वो परीक्षाएं दी। जब हमारे साधु संत भी परीक्षा देने से नहीं हिचकिचाते हैं, परीक्षा देने में आगे बढ़ के आते हैं, तो हमें ये हिचकिचाहट क्यों? हम भी इस परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा का कोर्स कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन है ही नहीं, बहुत सरल कोर्स हमने लिया है। क्योंकि पर्युषण महापर्व के दौरान विशेषकर अंतर्गत दशांग सूत्र का वांचन होता है और उसी अंतर्गत दशांग सूत्र के ऊपर गुरुदेव ने जो व्याख्यान दिए हैं, उन व्याख्यानों का संकलन अंतर्गत दशांग सूत्र के संदेश, उठो बढ़ो आदि ग्रंथों में संकलित है, व्याख्यान मालाओं में संकलित हैं। उठो बढ़ो पुस्तक में पूज्य गुरुदेव के थानला वर्षावास के दौरान दिए गए व्याख्यानों का संकलन है और उन्हीं संकलन में से थोड़ा सा संकलन भाग उठो बढ़ो के 3 प्रवचन, मात्र 8 प्रवचन है, उसमें से मात्र 3 प्रवचनों को हमें की स्टडी करना है। क्योंकि आचार्य भगवंत के प्रवचन आगम के अनुरूप थे, भव्य जीवों में श्रद्धा को परिपूर्ण करने वाले थे। तो उनके इन प्रवचनों का हम यदि अभ्यास करेंगे और उस प्रकार की परूपणा करेंगे तो हमारे स्वाध्याय संघ का स्तर भी बढ़ेगा, हमारे स्वाध्यायों का भी स्तर बढ़ेगा। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए उठो बढ़ो प्रवचन के 8 प्रवचनों में से मात्र 3 प्रवचनों का चयन किया गया है। धर्म की नींव, धर्म की राह और धर्म के साधक बाधक कारक। इन 3 प्रवचनों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उनके ऊपर जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले जाएंगे, उनको हल करना है। इसी प्रकार पर्युषण पर्व के दौरान जाने वाले स्वाध्याय बंधु और बहन प्रतिक्रमण की आराधना विशेष रूप से करवाते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रतिक्रमण करने वाले भी नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों का भी हमें अनुभव है। हालोल जैसा क्षेत्र है, आष्टा जैसे क्षेत्र है, वहाँ पे पर्युषण पर्व के दौरान प्रतिक्रमण करवाने वाले की भी कमी है। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए भी वे स्वाध्यायों को आमंत्रित करते हैं। तो प्रतिक्रमण करने के लिए वे विशेष रूप से बुलाते हैं और हम उनको अंतर्गत दशांग सूत्र भी सुनाते हैं, व्याख्यान भी देते हैं, त्याग प्रत्याख्यान भी करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उस प्रतिक्रमण में शुद्धि हो, सामायिक के पाठों में शुद्धि हो,